इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि अगर इस भारत की सेना तो वो गरजता हुआ हिंदुस्तान में बरसे को कहा, राम सिंह जी ऐसा धुन बनाइए कौमी तराने का, और मुमताज हुसैन साहब ने, बाकी और भी थे, बट ये दोनों का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, जो हमने अभी गाया है। अनिल यादव, जय हिंद है। और मेरा सौभाग्य था कि प्रभु की कुछ आशीर्वाद मुझे मिला कि मैंने देश के एक स्वतंत्रता सेनानी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज में जिन्होंने जंग आज़ादी लड़ी, उनके घर में मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई की, मैं डॉक्टर बन गया MBBS करके। यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। देखिए, ऐसा है कि आज़ाद हिंद फौज का इस देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका थी, और इस बात को आज मेजर जनरल JD बख्शी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सबके सामने विस्तार से रखा। लेकिन देश के आज़ादी के बाद जिस तरह की सत्ता आई, उनको ये सूट नहीं करता था, उनको सुहाता नहीं था कि नेताजी और सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का नाम हो। तो इतिहास में एक प्रयास हुआ उनके नाम को दबाने का। आज़ाद हिंद फौज और नेताजी का जो भूमिका रही देश को आज़ाद कराने में, उसको दबाने का उनका प्रयास हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि सच को आप कब तक छुपा सकते हैं, सच तो सर चढ़ करके बोलता है। अंधेरी रात के बाद सूरज निकल के रहता है, तो रोशनी होती होती, अंधकार ज्यादा दिन नहीं चलता, ज्यादा समय नहीं चलता। तो अब जब ब्रिटिश के तमाम जो गुप्त दस्तावेज थे वो डीक्लासिफाई हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि देश को आज़ादी में आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी भूमिका थी। और ये बात लोगों के सामने आए, और इससे प्रेरणा लेके हमारे देश में सब लोगों में एक देशभक्ति का जज्बा पैदा हो, कुर्बानी का जज्बा, जो नेताजी कहते थे एकता, विश्वास और बलिदान, वो जज्बा पैदा हो। इसलिए हमने आज ये कार्यक्रम रखा, क्योंकि हम अपने पिता की जब भी बरसी मनाते हैं तो हमारे परिवार में एक फैसला हुआ कि वैसे तो जैसे आर्य समाजी हवन भी कराते हैं, लेकिन कोई कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो सारा जीवन, जिस तरह का उन्होंने जीवन अपनी यात्रा की, उसी तरह का कार्यक्रम। उन मोशन तो नहीं किया, लेकिन ये एक किताब है, जैसे आमतौर पे आपने देखा कि कार्यक्रमों में मोमेंटो दिए जाते हैं, और हमारे इस कार्यक्रम में कोई भी मोमेंटो नहीं दिया गया, आपने देखा होगा। तो हम चाहते हैं कि मोमेंटो तो हम लाकर जाकर के अलमारी में रख देते हैं, लेकिन पुस्तक जो होती है वो विचारों का भंडार होती है, उसका क्या कहते हैं, एक खजाना होती है। तो ये विचार जाने चाहिए। असली बात है, जब दिमाग में विचार जाते हैं और वो एनलाइटेंड हो जाता है आदमी, तो देशभक्ति आती है और सारी चीज़ होती है। इसलिए हमने ये पुस्तक जो मेजर जनरल बख्शी द्वारा ही लिखी गई है, इसको हमने वितरित किया, और ये अक्सर हम बांटते रहते हैं अपनी सोसाइटी की तरफ से लोगों को। गांधी या बोस, देश को आज़ादी किसने दिलाई? इसमें दस्तावेजों सहित जनरल बख्शी साहब ने साफ कर दिया है कि देश को आज़ादी दिलाने में जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके, उन्होंने जैसे बताया भी अपने भाषण में कि उन्होंने रेफरेंस ही नहीं दिया कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, उन्होंने उनकी फोटोकॉपी छाप दी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, ताकि लोगों को पता लगे कि देश की आज़ादी में जो 26,000 आज़ाद हिंद फौज के शहीद हुए, जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, अशफाकुल्ला साहब थे, ये तमाम शहीद जो थे, इनके खून का ये रंग आया है जो देश को आज़ादी मिली।